तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। जीवन के बेहतरीन पल सन में, बाकी सन के निशान चेहरा पर झइए ना दाग भी। पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट के सन मिरेकल सनस्क्रीन एकर नाइसिनामाइड सीरम दाग हटाई, SPF 50 दाग से बचाई। दाग ना सिर्फ ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनिहन शापर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के रोड शो पर बड़ा बयान दिया। महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती ने नामांकन दाखिल किया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किए। इस रोड शो में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। वहीं बिहार दौरे के दूसरे दिन वह पटना सिटी के हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ मत्था टेका बल्कि पहले खाना बनाया, फिर रोटियां बेली और लोगों को परोसे। पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक पटना साहिब में रुके। पीएम के साथ रविशंकर प्रसाद और अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे, जिसके बाद पीएम हाजीपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में सभा को संबोधित किए। सर हमारे सिटी के मोदी सर हमारे सिटी के मोदी एक बार मिली सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुरुद्वारा विजिट के बाद हाजीपुर में जनसभा को संबोधित किए। वहां उन्होंने चिराग पासवान के पक्ष में मतदान मांगा। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार विकसित भारत के लिए 20 मई को चिराग पासवान के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है और चिराग को जिताना है। यही रामविलास पासवान को आपकी श्रद्धांजलि होगी। विकसित बिहार विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के द्वारा पटना में रोड शो किए जाने और सीएम नीतीश के हाथ में कमल का सिंबल लिए जाने के सवाल पर अपना बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश की स्थिति को देखकर बहुत लोग दुखी हुए। जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, लग रहा था कि जबरदस्ती उनके हाथ में कमल थमा दिया गया। वही रोड शो को लेकर तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द बिहार के लिए नहीं बोल रहे हैं। वह काम की बात नहीं करते, बेकार की बात करते हैं। लग रहा था कि जबरदस्ती जो है उनके हाथ में कमल जो है थमा दिया गया। और आपको भी पता है, विधानसभा में हमने कहा था कि अब चाचा जो मुहिम लेके निकला था, अब भतीजा जो है झंडा उठाने का काम करेगा। और उन्होंने कहा था
कि जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है उसी के तहत हम काम कर रहे हैं, और अंदर से नीतीश जी भी यही चाहते हैं। तो मोदी जी ने आपको बताया बिहार के लिए क्या करेंगे, हम तो कहीं नहीं सुने। बिहार आ रहे हैं लेकिन एक शब्द बिहार के लिए नहीं बोल रहे। क्या बोला उन्होंने? नौकरी के बारे में, कारखाने के बारे में, निवेश के बारे में, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने के दर्जे में। मोदी जी काम की बात नहीं ना करते तो बेकार की बात करते हैं, और इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। बस इवेंट ऑर्गेनाइज करना उनका काम है, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हाथ हिलाते हैं, टाटा बाय बाय बिहार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। मूर्ति किसने फेंकवाया था उनका? घर किसने खाली करवाया था उनका? ड्रामेबाजी से काम नहीं चलता बॉस। ये बिहार के लोग हैं, सब समझते हैं कौन कितना ड्रामेबाज झूठा है। 10 साल का हिसाब दो ना। आज रोना पड़ रहा है चुनाव में आके। जब हम लोग थे बिहार के चुनाव में तो कहाँ गायब थे? किसने मूर्ति तोड़वाई? किसने सामान फेंकवाया? किसने घर खाली करवाया? किसने उनका सिंबल छीना? किसने घर में लड़ाई लड़वाया? कौन लोग है? किसने पार्टी को तोड़वाया? जो रामविलास जी ने जिस पार्टी की स्थापना की, आज उसका वजूद है क्या? उस वजूद को कौन खत्म किया? नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव 7वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती ने नामांकन दाखिल किया। मीसा भारती राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और भाई वीरेंद्र के साथ नामांकन करने पहुंची। पटना समाहरणालय में मीसा भारती ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद वह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनसभा को संबोधित की। अगर ये सब काम पूरा किया होता प्रधानमंत्री जी ने तो उनको रोड शो और हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो खुद ही हाथ हिला के जनता को ये संदेश दे रहे थे, इस बार मुझे वोट नहीं दीजिए क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हाथ हिलाने का मतलब है कि वोट इस बार मत दीजिए। हाँ, मुझे मत दीजिए क्योंकि आप लोगों ने 2 बार देश में मुझे मौका दिया। 10 वर्षों तक मैंने कोई काम नहीं किया, तो वो कह रहे थे अब बस इस बार रहने दीजिए। मोदी जी के आने के बाद ये शायद उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है और देश की जनता ने इस बार उनकी विदाई तय कर रखी है। मोदी जी के आने के बाद क्या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, और उनके आने से बल्कि फायदा हो रहा है क्योंकि जनता को उनके किए हुए वादे याद आ रहे हैं। जो उन्होंने 10 वर्षों तक जो वादे किए और एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, तो वो तो और अच्छा है। आप जितना रोड शो करेंगे जनता को उतना आपके प्रति आक्रोश और गुस्सा नजर आएगा, नाराजगी प्रतीत होगी। जनसभा है क्या? देखिए, जनसभा है, सब जगह लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाए सभा करें, लेकिन बोलेंगे क्या? सारण की बंद पड़ी चीनी मिल का चाय पियेंगे? खुल गया है चीनी मिल, सारण की पूरे जनता को वो चाय पिलाएंगे? क्या बोलेंगे सारण में जाके? सारण के लिए उन्होंने किया क्या है? मेरे पिताजी आदरणीय जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम किया, वहाँ चक्का फैक्ट्री लगा हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने मतदान किया। उन्होंने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 309 पर अपना मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र के लिए उनके द्वारा वोट किया गया। उन्होंने लोगों से भी घर से निकलकर मतदान करने की अपील की है। हमारे बूथ पर भी हम मतदान करके हैं और अभी पिछले 3-4 दिन से इसी इलाके में, मतलब समस्तीपुर जिले में ही हम घूम रहे हैं, और बाकी भी पिछले 3 चरण में बिहार के हर क्षेत्र में हम गए। सब जगह रुझान स्पष्ट है, और वो रुझान भी जो है उसके स्पष्ट कारण है। लोग बोलते हैं, खास तौर से गरीब बोलता है कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, सब गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। सब गरीब के यहाँ भी अब
रसोई गैस का कनेक्शन है, किसान को किसान सम्मान खाते में पैसा आ रहा है, आयुष्मान कार्ड से गरीब लोगों का इलाज में सुविधा मिल रही है। ये सब जगह जहाँ जाइएगा वहीं 10 आदमी आपको कहने वाले लोग मिल जाते हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार की उपलब्धि है, इतना विकास का काम हुआ है कि पूरे बिहार में हमारा तो जो अनुभव कहता है कि किसी पंचायत के किसी वार्ड में आप चले जाइए और एक बार चारों तरफ नज़र घुमा के देख लीजिए, आपको 2-4 विकास की योजनाएं वहीं की वहीं मिल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पैतृक गांव बढ़िया में मतदान किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को सरकार चुनने में मदद करनी है। आपका वोट की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। गिरिराज सिंह ने बिहार और देश के लोगों को वोट की ताकत बताते हुए कहा कि आपका वोट से ही देश मजबूत बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनने का मौका 5 साल बाद ही आता है। अब 400 के पार जाना है, देश को सशक्त बनाना है। मुंगेर बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश के मतदाताओं के लिए है कि आप घर से निकलें, अपना वोट दें। वोट की ताकत होती है। आपने वोट दिया, इसीलिए नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। 400 के पार जाना है, देश को सशक्त बनाना है। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी दी दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। अरे कुर्ती पापा सिर्फ 100 की है। 100 की है। और ये अनारकली, जयपुरी, लखनवी। मम्मी सब सस्ती है। पापा घड़ी। हाँ, कहाँ से आ रहा है सब? शॉप्सी। बोल रहा था बॉयफ्रेंड है। अबे ओए, शॉप्सी ऐप है, यहाँ कुर्ती से लेकर जुत्ती, बर्तन से लेकर कर्तन सब सस्ता है। शॉप्सी, प्राइसेस इतने वाओ, लोग पूछेंगे हाउ। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बीच गरीब लोगों से गुहार लगाई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट अपने बच्चों के नाम पर दीजिए। वोट की कीमत आपके जात या धर्म के नाम पर किसी को मत दीजिए। वोट आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा हथियार है जो किसी को भी राजा या रंक बना सकता है। हम आपको गुना गणित करके आपके वोट का कीमत बता देते हैं। एक वोट देकर जिसको देश का प्रधानमंत्री राजा आपने बनाया, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने आए, यही मंत्र समझिए। अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत अपने जात वाले को दो कि धर्म वाले को, वोट का कीमत पूरा वसूलो, अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगा। बिहार के मुंगेर में बड़ी घटना घटी है, जहां मतदान ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की मौत हो गई। मुंगेर के टेटिया बम्बर के जगतपुरा निवासी शिक्षक ओमकार चौधरी की मौत हो गई है। अचानक उनकी तबीयत मतदान केंद्र पर ही बिगड़ गई और वो बेहोश होकर वहां पे गिर गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ड्यूटी मध्य विद्यालय चक इब्राहिम शंकरपुर में थे और पोलिंग ऑफिसर 1 थे ये जी। ये ड्यूटी में कल शाम में ही आ चुके थे, सारा बक्सा वगैरह लेकर के सभी पदाधिकारीगण के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ गए थे और वहाँ रात में रुके थे। रुकने के क्रम में फिर प्रातःकालीन जब उन्होंने जगे सभी लोग, तो इन्होंने स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के बाद थोड़ा सा ये सत्तू वगैरह पिए और सत्तू पीने के बाद फिर बोला कि थोड़ा सा मतलब शौचालय जाएंगे। तो शौचालय के क्रम में फिर जो उल्टी होने लगा, उल्टी होने के क्रम में वही बाहर निकले बस अचानक ही डेट कर गए। मुंगेर जिले के रामदेव सिंह कॉलेज बूथ नंबर 151 पर बीएलओ के अनुपस्थिति रहने के कारण स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए।
बीएलओ के नहीं रहने के कारण लोगों को पर्ची नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच पुलिस ने सख्ती बरती। मतदान पर्ची की मांग बनवाने के लिए हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी बरसाई, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस की पिटाई से उग्र हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आक्रोश है, पर्ची मिला ही नहीं है। भीड़ होने का कारण सिर्फ यही है, पर्ची ही नहीं मिला लोगों को। इसकी शिकायत सुनने के लिए कोई अधिकारी अभी तक आए? कोई नहीं आया है। निर्वाचन आयोग के लोग घूम रहे हैं, जिला प्रशासन को भी इसका सूचना मिल चुका है जी। जिला पदाधिकारी महोदय इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो यहाँ बूथ परसेंटेज 20% भी जाना मुमकिन नहीं है। बोल रहे हैं जी। उनके घर में हम दे चुके हैं। 23 नंबर न्यू कॉलोनी है, हम एक घर से लेके टोटल घर में दे चुके हैं। तो आखिर आप पर्ची बांट दिए? 23 नंबर है सर, 24 का ही कंप्लेन है, 25 का कंप्लेन है, 26 का कंप्लेन, लेकिन 23 सबको हम लेडीज होते हुए 1 सप्ताह पूर्व पहले से हम सबको दे चुके हैं। तो आप 1 सप्ताह पूर्व बांट चुके हैं, आपके और जो सहयोगी जो साथी हैं वो क्यों नहीं पर्ची बांटे? इसका सर हम तो अपना बुत का नहीं समझ सकते हैं सर, अपना लेडीज होते हुए भी सर हम तो इसकी आप एक अधिकारी हैं तो इसकी सूचना आप आगे अधिकारी को दिए कि यहाँ इस तरह का माहौल बना हुआ है, वोट परसेंटेज घटेगा, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? सर हम तो अपना सर सबको जिसका नहीं मिला उसका लिख के भी सर हम देके उसका सहयोग कर रहे हैं। अररिया जिले के जोगीबनी के हाजीगंज गांव में स्कूली बच्चों को आए दिन भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मात्र कुछ घंटे की बारिश में ये हाल हो गया है। आने जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया है, जिसमें स्कूली बच्चे घुटने भर पानी में डूबकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अंदर चलना रे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।